साथ ही साथ लखनऊ मंडल का मंडल मंत्री भी हूँ। और आप लोग को लगातार ओपीएस की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने पहले एनपीएस को लागू किया, अब यूपीएस है, और इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एनपीएस की घोषणा होने के बाद ही हम लोगों ने ओपीएस की मांग की। ओपीएस के अंतर्गत जो भी सरकारी कर्मचारी है उसको निश्चित सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात गारंटीड पेंशन की, साथ ही साथ पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था थी, जबकि इसके विपरीत 1 जनवरी 2004 से लागू न्यू पेंशन सिस्टम के अंतर्गत यह सुनिश्चित व्यवस्था नहीं थी। पारिवारिक पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था और जो पेंशन भी थी वह कर्मचारी को पूरी तरीके से शेयर मार्केट आधारित नीति के तहत बनाई गई थी। इस बात को लेकर के ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवे यूनियन, उससे संबद्ध यूनियनें एक लंबे समय से सरकार से मांग कर रही थी कि हम लोग ज़्यादा की नहीं अपेक्षा करते हैं। हो सकता है शेयर मार्केट आधारित किसी नीति में कभी किसी काल में ज़्यादा फायदा हो जाए, लेकिन हमको ज़्यादा फायदा की लालच नहीं है। हमको चाहिए कि हम जब 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लें, हम एक गारंटीड पेंशन और पारिवारिक पेंशन के हकदार हों। और सरकार कह रही है कि ये जो यूपीएस है ये मतलब कि एनपीएस और ओपीएस का हाइब्रिड है, मतलब कि अगर आप चाहें तो इसको एक्सेप्ट कीजिए, इसमें जो आपको सुविधा ओपीएस मिलती थी और ये भी इसमें मिल रही है, क्या आपको इसको स्वीकार करेंगे या फिर इसको छोड़ देंगे? देखिए, सरकार क्या कह रही है ये तो आपका वर्जन है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि यह ओपीएस के करीब करीब नज़दीक पहुंच चुकी हुई नीति है। जैसा मैंने अपने संबोधन में कहा कि एनपीएस शेयर मार्केट आधारित थी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने संचित धन का अच्छी जगहों पे निवेश कर सकते हैं, उनके लिए संभवतः न्यू पेंशन सिस्टम बेहतर विकल्प हो सकता था। लेकिन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, नेशनल, हमारी जो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तमाम अभिलेखीय दस्तावेजों के साथ सरकार को यह बात बताने का काम किया कि न्यू पेंशन सिस्टम के अंतर्गत मौजूदा समय में कर्मचारी नुकसान में है। इसके चलते सरकार ने मार्च 2023 में एक समिति गठित की और अंततोगत्वा जेसीएम स्टाफ साइट के साथ में अनेक दौर की वार्ताओं के बाद विगत शनिवार को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को मंजूरी देने का काम किया और अब यूपीएस सिस्टम में ओपीएस की बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं। कुछ कमियां हैं, उनको हम इस रूप से देखते हैं कि खिड़की खुल गई है, बस दरवाजा खुलना बाकी है। और जब सरकार ने दे दिया आपको यूपीएस, तो आप काहे लिए ओपीएस मांग करेंगे? सबको तो आपको मिल ही गया, सरकार तो आपकी बात सुन ही नहीं है। नहीं, अभी कुछ जो है यूपीएस में चीज़ें रह गई हैं। जैसे ओपीएस में कर्मचारी का कोई अंशदान नहीं करता था, इसके विपरीत यूपीएस में अभी भी 10% कंट्रीब्यूशन मासिक जो है वेतन और महंगाई का वह सरकार के खाते में जाएगा, जिसका वह एक लमसम पेमेंट फार्मूले के तहत रिटायरमेंट पर करेगी। उसको लेकर के अभी थोड़ा सा लोगों के मन में चिंता है और मैं समझता हूँ कि समय के साथ सेक्रेटरी जेसीएम स्टाफ साइट और सरकार मिल बैठ करके उस मुद्दे को भी हल कर लेने का काम करेगी सरकार। लेकिन इस पे तो अपना 10% वो भी रखी थी, लेकिन उससे बढ़ा के 14% कर दिया है और ये भी वादा कर रही है कि मैं 18.5% तक बढ़ा दूंगे। सरकार तो अपनी तरफ से बढ़ा भी दी, 18.5% का दावा कर रही है, तब क्या चिंता है? नहीं, चिंता तो हमारी, हमने आपको बताया कि जैसे हमारा जो अभी भविष्य निधि कटता था, वह भविष्य निधि हमको में ब्याज मिलता था और हमको ये मालूम होता था कि हमारा इतना भविष्य निधि, लेकिन यह जो 10% है, इसको 6 महीने की सेवा के बराबर गणना करके और उसका दशांश ही भुगतान किया जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा अभी इसमें कर्मचारियों के मन में असंतोष है। मैं समझता हूँ उसको भी, असंतोष को सरकार को समझना पड़ेगा और ठीक भी करना पड़ेगा। हमारे साथ तो एक और सरकारी कर्मचारी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है, अपना परिचय दीजिएगा।
मैं विभूति मिश्रा, मैं नॉर्दर्न रेलवे मैच यूनियन का डिवीजनल प्रेसिडेंट हूँ। ये बताइए कि सरकार ने आप ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे थे, सरकार तो यूपीएस ला के आपकी सारी समस्याएं सॉल्व कर दी, अब काहे की टेंशन, अब तो सब काम हो गया आपका। नहीं, देखिए अभी हमारे मंडल मंत्री जी ने बहुत विस्तार से आपको बताया है कि जो यूपीएस स्कीम आई है, निश्चित रूप से इसमें जो एक प्रावधान सरकार ने किया है वो गारंटीड पेंशन का, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। बाकी देखिए पीछे जब एनपीएस आई थी तो उसमें भी कई सुधार आगे चलते हुए, उसमें कई ग्रेजुएटी का प्रावधान हुआ, जब कर्मचारी मृत हो जाता था उसके परिवार को पुरानी पेंशन का प्रावधान हुआ। हम ये आशा करते हैं कि यूपीएस स्कीम में भी जो विसंगतियाँ अभी रह गई हैं तो आने वाले समय में सरकार उसको पूरा करने हटाने का कार्य करेगी। और जैसे ओपीएस था उसमें आपको पता होगा कि इसे उन्होंने जो पेंशन लागू करते थे वो साल के लास्ट में जो पेंशन होती थी उसका 50% ओवरऑल एवरेज करके दे दिया था। तो यही नियम तो यूपीएस में भी लागू हुआ है, तब अब तो कोई टेंशन नहीं है और आपके परिवार को पेंशन मिलती है यदि कुछ होता है, तब काहे की लड़ाई बात है। नहीं, मैंने जैसा कि बताया कि जो यूपीएस में जो पेंशन उन्होंने गारंटीड पेंशन कर दी है, जो हमारी बहुत लंबे समय से मांग कर दी थी, उसको उन्होंने निश्चित रूप से पूरा करने का कार्य किया सरकार ने। लेकिन जैसा कि कोई भी स्कीम आती है उसमें कुछ ना कुछ संगतियाँ रहती हैं। अभी गजट नोटिफिकेशन आएगा, उसका हम लोग जो है विश्लेषण करेंगे और उसमें जो भी विसंगतियाँ होंगी उसको हम लोग सरकार के सामने ले जाएंगे और सरकार से अनुरोध करेंगे उन विसंगतियों को भी दूर किया जाए।